तो वहीं दिल्ली में सर्दी की शुरुआत होने से पहले ही हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है। हर साल दिल्ली में प्रदूषण के भारी प्रकोप का लोगों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब सख्त हो गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पीयूसी पेपर नहीं तो पेट्रोल डीजल भी नहीं। 25 अक्टूबर से बिना पीयूसी के नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। वाहन प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उठाया सख्त कदम। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने तैयार किया विंटर एक्शन प्लान। प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए 15 पॉइंट्स का प्लान तैयार। दिल्ली में 25 अक्टूबर से अगर आपके पास वैध पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसी नहीं होगा तो आपको पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। आगामी सर्दी के मौसम में वाहन प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 30 विभागों के साथ मिलकर विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। उसे कल सीएम केजरीवाल ने सामने रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से PM10 में 18% से ज्यादा तक की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के अंदर सर्दियों में हर साल प्रदूषण बढ़ने की जो घटना होती है उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर लगभग 30 विभागों के साथ मिल करके दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान तैयार किया, जिसको कल दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के सामने रखा। वाहन का जो प्रदूषण है, व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए हम कई सारे मेजर्स लेते हैं। विंटर एक्शन प्लान में भी कई सारे मेजर्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब प्रदूषण स्तर सर्दियों में बढ़ जाता है उस समय पेट्रोल पंप पर बिना पीयूसी वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल न देने के लिए सरकार तैयारी कर रही है और उसके लिए हमने 3 मार्च 2022 को सजेशंस के लिए ओपन पब्लिक नोटिस जारी किया था। दिल्ली में 15 पॉइंट प्लान तैयार हुआ है जिसे सख्ती से लागू किया जाएगा और इसके लिए सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। CAQM द्वारा संशोधित ग्राफ आज से दिल्ली में लागू हो रहा है। पूर्वानुमान के आधार पर इस बार 3 दिन पहले से ही एक्शन लेने का निर्णय हुआ है, इसीलिए सभी विभाग अलर्ट पर रहेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि आज से CAQM ने जो संशोधित ग्राफ तैयार किया है वो वैसे तो पूरे NCR में उसे लागू होना है, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर हम उसे सख्ती के साथ लागू करेंगे और उसके लिए चूंकि पूर्वानुमान के आधार पर इस बार 3 दिन पहले एक्शन लेने का निर्णय हुआ है, इसलिए सभी विभाग उसको अलर्ट मोड में रहेंगे, क्योंकि जाड़े के मौसम में प्रदूषण में कब परिवर्तन होगा उसका एक पूर्वानुमान तो होता है, लेकिन बारिश, हवा का रुख ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। गोपाल राय ने कहा कि ग्राफ और 15 पॉइंट एक्शन प्लान दिल्ली में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, इसके लिए सोमवार से 24 आवर्स वॉर रूम दिल्ली सचिवालय में काम करेगा।
एनसीआर के इलाकों में ग्रैब लागू होने में गंभीरता नहीं दिखती है। ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए हम जन भागीदारी को बढ़ाएंगे। ग्रैब सिस्टम को दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट करना और साथ ही साथ जो कल मुख्यमंत्री जी ने 15 पॉइंट एक्शन प्लान जो अनाउंस किया है, ये जमीन पर मजबूती के साथ लागू हो, इसके लिए 3 तारीख से मंडे से हम 24x7 दिल्ली सचिवालय में अपने वार रूम को लॉन्च कर देंगे, जहां से चाहे ग्रैब का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे अलग अलग विंटर एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको जनता के सहभागिता के साथ हम उसे लागू करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस दौरान ये कहा कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या एयरशेड की समस्या है, इसलिए अपील है कि एनसीआर के राज्य भी अपना विंटर एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि अभी ऑड इवन का कोई प्लान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।